A very good morning to all of you. Now today we will discuss the chapter metals and non-metals, third chapter of chemistry of class 10. Okay. Now in this chapter metals and non-metals, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले मेटल्स और नॉन मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है, फिर उसका केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है, रिएक्शन कैसे होता है वो पढ़ना है, देन डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, आफ्टर दैट मेटल्स और नॉन मेटल्स किस तरह से कंबाइन होता है, हाउ आयनिक बॉन्ड फॉर्म्स, ये सब चीज आपको पढ़ना है. बट द फर्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल इसके बाद जानेंगे. पहला है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ठीक है, इसको कंबाइंड में भी आपको बता देते हैं. यदि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स आया तो आप ये वाला लिख देंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स आया तो आप ये सारे पॉइंट को लिख देंगे, और यदि डिफरेंस आता है तो डिफरेंस तो हम आपको बता ही रहे हैं. ठीक है, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है, नॉर्मल जो प्रॉपर्टी वो आपको नहीं इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जो एक्सेप्शंस है. हर पॉइंट में लगभग कुछ एक्सेप्शंस है और वही उसी से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार होता है. ओके, नाउ माय फर्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. नाउ दिस आर द प्रॉपर्टीज. इस प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं कि मेटल में क्या होता है और नॉन मेटल में क्या होता है. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज स्टेट, फिजिकल स्टेट कैसा होता है मेटल्स का और नॉन मेटल्स का. सो मेटल्स, इन मेटल्स द स्टेट इज, इट इज जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर पे जनरली मेटल्स क्या होता है, सॉलिड होता है. फॉर एग्जांपल सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, सब आप जानते हैं, ये देखे भी हैं. सो दिस आर जनरली सॉलिड. लेकिन एक्सेप्शन में क्या है, मर्क्यूरी. मर्क्यूरी क्या होता है, दिस एग्जिस्ट एज लिक्विड. इसका सिंबल क्या होता है, Hg. एंड दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है. सो योर आंसर विल बी मर्क्यूरी. ओके, नाउ आई सी इन केस ऑफ नॉन मेटल्स. नॉन मेटल जनरली गैसियस स्टेट में होता है या फिर सॉलिड स्टेट में होता है. गैसियस स्टेट जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और आर नॉन मेटल्स. और क्या है, नॉन मेटल्स है. और कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, दिस आर सॉलिड इन स्टेट. ठीक है, क्या होता है, ब्रिटल होता है. ब्रिटल मतलब पूरा चूर हो जाता है बीट करने से, बट सॉलिड होता है. ठीक है, तो नॉन मेटल्स क्या होता है, जनरली ये होता है और गैसियस स्टेट होता है और सॉलिड स्टेट में भी रहता है. बट एक्सेप्शन इज ब्रोमीन. ठीक है, एक्सेप्शन क्या है नॉन मेटल्स का, नॉन मेटल लिक्विड इज, नॉन मेटल विच इज लिक्विड इज ब्रोमीन. ठीक है, यदि एलिमेंटल देखेंगे तो ब्रोमीन का सिंबल होता है Br, लेकिन ये इस रूप में एग्जिस्ट नहीं करता है. ठीक है, ब्रोमीन कैसे एग्जिस्ट करता है, एज Br2. तो एलिमेंट्री पूछा जाएगा, उसका सिंबल पूछेगा तो Br है, लेकिन एनवायरमेंट में कैसे एग्जिस्ट करता है, देन इट इज इन द फॉर्म Br2. सो नॉन मेटल विच इज लिक्विड इन स्टेट इज, your answer is bromine. Okay, now next luster. luster मतलब चमकने वाला. ठीक है, now metals are lustrous in appearance. कैसा होता है, चमकने वाला होता है. आपको पता है गोल्ड होगा, सिल्वर होगा, कॉपर आप देखे होंगे, सब क्या करता है, चमकता है. ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम ये शुरू में देखेंगे तो क्या होता है, वो चमकता है. सो दीज आर नोन एज lustrous. सो मेटल्स आर जनरली lustrous in nature, lustrous in appearance. लेकिन कुछ दिन बाद, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, कुछ भी है, कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि वो उतना नहीं चमकता है. कारण क्या है, ऐसे उसका जो अपना प्रॉपर्टी उस हिसाब से वो चमकता है. लेकिन होता क्या है, नॉसी इन केस ऑफ सिल्वर, Ag मीन्स सिल्वर. देखियोगे कुछ दिन बाद सिल्वर को नया खरीदेंगे तो बिल्कुल चमकदार लगता है, लेकिन कुछ दिन बाद क्या होता है, वो रिएक्ट कर जाता है. बिकॉज दिस इज ऑल्सो समवट रिएक्टिव. बहुत तो रिएक्टिव नहीं है लेकिन रिएक्टिव होता है. ठीक है, तो एनवायरमेंट के सल्फर के साथ, ओके, Ag रिएक्ट्स विथ
sulfur present in the atmosphere and forms Ag2S, silver sulfide, silver sulfide, and this is black in color. कैसा होता है? ब्लैक होता है कलर, ठीक है। तो यदि पूछा जाएगा कि सिल्वर ब्लैक क्यों हो जाता है, तो पहले आपको बताना होगा सिल्वर रिएक्ट्स विद सल्फर प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट एंड व्हाई इट इज ब्लैक, बिकॉज कलर ऑफ दिस सिल्वर सल्फाइड इज ब्लैक। ओके, नाउ दिस इज आल्सो कोरोजन। कोरोजन आपको पता है ना, ऊपर में जो क्या हो जाता है, कोरोडेड हो जाता है। नेक्स्ट देखिए आपका कॉपर। कॉपर में भी देखिए होंगे, नया में कॉपर बहुत चमकता है, लेकिन कुछ दिन बाद देखिएगा उसमें ग्रीन ग्रीन आने लगता है। कॉपर में क्या होता है, ग्रीन कुछ कुछ आपको दिखने लगे। एक्चुअली में वो क्या होता है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, जो कि ग्रीन होता है, ठीक है। कॉपर में क्या हो जाता है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, लेयर ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट, दिस इज ग्रीन इन कलर। फॉर्मूला क्या होता है, CuOH होल ट्वाइस, दिस इज फॉर बेसिक कॉपर Cu3, दिस इज CuOH होल ट्वाइस एंड CuCO3, दिस इज व्हाट, दिस इज ग्रीन इन कलर, सो दिस इज बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ओके, नाउ सी इन केस ऑफ आयरन। आयरन में क्या होता है, आपको पता है आयरन में जंग लग जाता है, ठीक है। तो आयरन जब इन्वायरमेंट में रहता है तो उसका ऑक्सीजन और वाटर, जो मॉइस्चर प्रेजेंट है, वाटर दोनों ऐड हो जाता है और क्या हो जाता है, दिस कन्वर्ट्स इनटू Fe2O3 XH2O। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। व्हाट इज दिस, hydrated, why it is hydrated, because H2O, hydrated ferric oxide। ferric oxide क्यों है, we know that iron present in +2 state also and +3 state also। आयरन का क्या होता है, +2 स्टेट भी होता है और आयरन का +3 स्टेट भी होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का क्या होता है, -2। तो यदि इससे फॉर्मेशन होगा +2 और ऑक्सीजन से, तो क्या बनेगा, FeO, दिस इज फेरस ऑक्साइड। लेकिन यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं, Fe2O3 मीन्स इससे बना है Fe2O3, ये 3 यहाँ। ओके, नाउ दिस इज फेरिक ऑक्साइड एंड बिकॉज वाटर इज ऑल्सो देयर, जब भी रिएक्शन होगा आयरन का, ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर एंड वाटर, so the result will be Fe2O3 XH2O and this is the formula of rust। इसका फॉर्मूला है rust and what is this, this is hydrated ferric oxide and this color of this is brown। कैसा होता है, जंग लगता है, आप देखे होंगे, this is brown in color। after that you see aluminium। एल्युमिनियम भी देखिएगा शुरू में जितना चमकता है बाद में उतना नहीं चमकता है। कारण क्या होता है कि एल्युमिनियम के ऊपर उसके ऑक्साइड का लेयर आ जाता है। एल्युमिनियम में क्या होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। अगेन व्हाई दिस इज सो, बिकॉज Al इज इन +3 स्टेट, आपको पता है -2, ठीक है। ये +3 -2, ये कहा जाता है, यहाँ क्या बनाएगा, Al2 एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। और इसी कारण एल्युमिनियम शुरू में तो चमकता है, लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड का लेयर यदि चढ़ जाता है, ऊपर आ जाता है, इसका अपीयरेंस थोड़ा डल हो जाता है। तो आप देख लीजिए, सिल्वर में सिल्वर सल्फाइड, कॉपर में बेसिक कॉपर कार्बोनेट, आयरन में हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड विच इज ब्राउन इन कलर एंड एल्युमिनियम में डल व्हाइट लस्टर। Now in case of non-metal, these are non-lustrous। ये कैसा होता है, उतना चमकीला, उतना शाइनिंग अपीयरेंस इसका नहीं होता है, दिस इज डल इन अपीयरेंस, ठीक है, उतना चमकदार नहीं होता है। बट देयर इज एक्सेप्शन, इसमें भी एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, आयोडीन। आयोडीन का जो क्रिस्टल होता है वो शाइनिंग अपीयरेंस देता है। और ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट क्या है, दिस इज द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन का 2-3
एलोट्रॉपिक फॉर्म होता है, ग्रेफाइट होता है, डायमंड होता है, फुलरिन होता है। तो ग्रेफाइट क्या है? एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है। क्यों ये चमकता है? बिकॉज इट कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन। ग्रेफाइट में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण वो शाइनिंग अपीयरेंस देता है। डायमंड भी क्या होता है? इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, लेकिन डायमंड क्या होता है? इसके कटिंग के कारण, डायमंड में जो कटिंग है उसके कारण ये क्या होता है? बहुत ही शाइनिंग अपीयरेंस देता है। ठीक है ना। अभी तो आप पढ़िए कि लस्टरस होता है और ये नॉन लस्टरस होता है, लेकिन कारण क्या है लस्टरस होने का, चमकदार होने का, शाइनिंग अपीयरेंस देने का कारण क्या है? इसके लिए आपको थोड़ा सा याद होगा 9th क्लास का स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो 4th चैप्टर था केमिस्ट्री का, उसमें बोर मॉडल हम लोग जाने थे। तो बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस। व्हाट इज दिस? न्यूक्लियस, एंड इट कंटेन्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। पता है हम लोग को। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स राउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। हम लोग पढ़े थे पहला शेल n is equal to 1, after that n is equal to, after that n is equal to 3, and these are also known as orbit. ऑर्बिट कहते हैं, एनर्जी शेल कहते हैं। ठीक है। ऑर्बिट क्यों कहते हैं? जैसे सन के चारों तरफ प्लैनेट मूव करता है, किसमें मूव करता है? ऑर्बिट में। सेम उसी तरह न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन अपने पाथ में ही घूमता है, इसलिए उस पाथ का क्या नाम दे दिया गया है? ऑर्बिट। और यू कैन से एनर्जी लेवल, दिस इज द एनर्जी शेल, और यू कैन से एनर्जी लेवल। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? अपने शेल में ही रिवॉल्व करता है, वो इधर उधर नहीं जाता है। नॉर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रॉन अपने ही शेल में, जिसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट, जिसमें वो रहता है उसको क्या कहते हैं? ग्राउंड स्टेट। सपोज कीजिए इलेक्ट्रॉन कहाँ है? n1 पे है। ठीक है, नंबरिंग दिया हुआ है, KLMN से होता है, अल्फाबेटिक K L M N एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह शेल होता है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन जब नॉर्मल कंडीशन में है तो वो अपने ही ऑर्बिट में घूमते रहेगा, लेकिन यदि वो एनर्जी बाहर से गेन करता है, यदि उस पर कुछ एनर्जी दिया जाता है, अब इसको हम कुछ इस तरह से बना रहे हैं तब आपको समझ में आएगा अच्छे से। सपोज दिस इज n is equal to 1, दिस इज n is equal to 2, ये कुछ नहीं है, वही है। ठीक है, n is equal to 1 is this, n is equal to 2। ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन में जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तब वो अपने ही स्टेट में, अपने ही ऑर्बिट में घूमेगा, लेकिन यदि बाहर से कुछ एनर्जी, सपोज कीजिए इसमें लाइट डालते हैं, इसमें क्या कर रहे हैं? रोशनी दे रहे हैं, देन व्हाट विल हैपन? दिस विल गो टू इट्स एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड हो जाएगा और हायर लेवल में चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या होगा? एनर्जी गेन करेगा, दिस विल गेन एनर्जी एंड इट विल मूव टू इट्स हायर लेवल। यहां से कहां चला जाएगा? ऊपर। एंड नाउ दिस इज नोन एज इट्स एक्साइटेड स्टेट। ऐसा नहीं है कि 1 से 2 में जाएगा तो एक्साइटेड, यदि 2 में इलेक्ट्रॉन है, 3 में जाएगा देन इट इज इट्स एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? n is equal to 1। ठीक, तो n जब इलेक्ट्रॉन यहाँ है उस पर लाइट पड़ेगा तो कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। दिस इज इट्स एक्साइटेड स्टेट। लेकिन इसका नॉर्मल स्टेट क्या था? ग्राउंड स्टेट n is equal to 1, वहीं पे क्या था? स्टेबल था। तो ये फिर से अपने n is equal to 1 पर ही आना चाहेगा। ठीक है, तो जब ये लौट करके अपने नॉर्मल स्टेट में आता है, यहाँ पे एनर्जी गेन करके ऊपर गया है। ठीक है, और जब लौट के अपने लेवल में, अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा, देन इट विल रिलीज एनर्जी। क्या करेगा? यहाँ गेन करके ऊपर गया था, रिलीज करके नीचे आएगा, एंड दिस विल वाइब्रेट एंड रिलीजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। किस फॉर्म में होता है ये? इन द रिलीजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। और यही कारण है कि ये चमकता है, शाइनिंग अपीयरेंस देता है। अभी इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया? मेटल में एटम होता है, हमको सबको पता है मेटल में क्या होता है? एटम होता है। और एटम में क्या होता है? न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है।
और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रहता है, ठीक है। तो क्योंकि इस तरह से ये लाइट प्रोड्यूस करता है, एनर्जी रिलीज होता है और लाइट देता है, तो क्या होता है, ये शाइनिंग लगता है, और यही कारण है कि मेटल्स आर लस्ट्रस इन नेचर, ठीक है। और नॉन मेटल के बारे में तो आपको बता ही दिया, यदि फ्री इलेक्ट्रॉन है, ग्रेफाइट को चमकीला को बताए थे, शाइनिंग अपीयरेंस को देता है, बिकॉज इट ऑल्सो कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन। जो इस तरह का पैटर्न, इस तरह का जो हो रहा है, वो क्या होता है, ग्रेफाइट में भी हो जाता है, बिकॉज ग्रेफाइट ऑल्सो कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई ग्रेफाइट इज ऑल्सो लस्ट्रस इन नेचर। Third is hardness. Generally hard. Metals are generally hard except sodium, potassium. सोडियम, पोटेशियम ये सब क्या होता है, सॉफ्ट होता है। जनरली क्या होता है, मेटल्स आर हार्ड बट सम मेटल्स आर सॉफ्ट, और इतना सॉफ्ट होता है इट कैन बी कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ, इसको चाकू से भी काटा जा सकता है, ठीक है। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। नॉन मेटल्स क्या होता है, सॉफ्ट ही होता है, बट एक्सेप्शन इज ऑल्सो देयर। नॉन मेटल्स में ही डायमंड आता है, बिकॉज डायमंड इज मेड फ्रॉम कार्बन। व्हाट इज डायमंड? डायमंड इज द इलेक्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, और कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है। तो डायमंड क्या हो गया, डायमंड आपका नॉन मेटल हो गया, बट दिस इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। डायमंड क्या होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस, जो अभी तक हम जानते हैं उसमें सबसे ज्यादा हार्ड होता है। तो जनरली वो सॉफ्ट होता है, लेकिन डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। नाउ नेक्स्ट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है, ठीक है ना, जनरली हाई, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम का मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, बहुत हाई नहीं होता है, कंपैरेटिवली बहुत ही लो होता है बाकी से। सीजियम और गैलियम, सीजियम और गैलियम दो ऐसा मेटल है जिसको आप अपने पाम में भी रखेंगे, मतलब पाम का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है तो वहां पे भी वो मेल्ट कर जाता है, ठीक है। नॉन मेटल जनरली लो, इसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जनरली लो होता है, बट एक्सेप्शन इज डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिकॉन एंड बोरोन, ठीक है। डायमंड आप जान ही रहे हैं, ग्रेफाइट भी आप जान ही रहे हैं क्या है, दिस इज द एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। तो क्या होता है, इसका जनरली लो होता है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, बट दिस आर द एक्सेप्शंस। नाउ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है, गुड कंडक्टर। मेटल्स क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। व्हाई? बिकॉज इट कंटेन्स इलेक्ट्रॉन। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। सिल्वर क्या है, बहुत ही अच्छा, वेरी वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन बिकॉज दिस इज वेरी नॉट सो चीप, ठीक है। सिल्वर क्या है, बहुत चीप नहीं है, इसलिए हम लोग पूरे घर में यदि लगा देंगे तो क्या होगा, बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो सिल्वर को हम लोग यूज नहीं करते हैं। लेकिन यदि पूछा जाएगा कि बेस्ट कंडक्टर क्या है, तो वो सिल्वर ही है। उसके बाद आता है कॉपर, ठीक है, तो हम लोग कॉपर का ही वायरिंग कराते हैं। एंड व्हाई इट इज गुड कंडक्टर, बिकॉज इट कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन। आपको पता होगा, यदि इलेक्ट्रॉन रहता है तभी किसी चीज में गुड कंडक्टर होता है। यदि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर है तो करंट का डायरेक्शन उल्टा होता है, ठीक है। लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं हो रहा है तो करंट वहां पास नहीं करता है। तो कॉपर गुड कंडक्टर क्यों है, बिकॉज इट कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन। गोल्ड ले लीजिए, एल्यूमिनियम ले लीजिए, ऑल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट देयर इज सम एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में क्या है, मरकरी, लेड, बिस्मथ, ये सब क्या है, दीज आर नॉट सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके। नाउ नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स जनरली क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बट ग्रेफाइट, अभी आपको बताया व्हाट इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज द एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ, ग्रेफाइट इज व्हाट, एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन एंड इट कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। और यही कारण है, अभी आपको क्या बताया कि फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तो करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो बिकॉज इट कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन, सो ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Now next is thermal conductivity. This is good conductor of heat. आप दो चीज जानते हैं, good conductor of heat and electricity. Electricity बता दीजिए। So thermal conductivity, good conductor of heat. इसमें भी वही है, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, और यही कारण है कि इसका यूटेंसिल्स भी बनता है, ठीक है। सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम सबका क्या होता है, यूटेंसिल्स भी बनता है। लेकिन एक क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट क्या है,
lead. This is the exception in this case. Now non-metals poor conductor of heat होता है, ठीक है. नॉन मेटल्स क्या है? दिस आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि उसमें नहीं होता है, ठीक है ना, हीट पास नहीं हो पाता है. एंड सल्फर एंड फॉस्फोरस तो कंडक्ट करता ही नहीं है, ठीक है, ये एक्सेप्शन नहीं है. पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है नॉन मेटल, लेकिन सल्फर और फॉस्फोरस हीट कंडक्ट करता ही नहीं है, ठीक. Now malleability and ductility. Now what is malleable? Malleable means which can be beaten into very fine thin sheet. Okay, and what is ductility? Ductility is the process which can be drawn into very thin wires. तो क्या होता है? malleable and ductile. Metals are malleable and ductile. आपको सुन के आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम सोना जो है उसका 2 किलोमीटर लंबा वायर बनाया जा सकता है. So this is very much ductile in nature. Tungsten, जो कि आपको बल्ब फिलामेंट में यूज करते हैं, सिंबल क्या है? W. Okay, and why is it used as bulb filament? Because its melting point is very high. तो ये सब क्वेश्चन आपको आ सकता है बोर्ड के पेपर में, ठीक है. So this is tungsten used in bulb filament and its melting point is very high. So metals are very much malleable and ductile in nature. Okay, non-metals are non-malleable and non-ductile in nature. Non-metals क्या होता है? Non-malleable and non-ductile. But exception is also there. Carbon fiber. Carbon fiber क्या होता है? Malleable भी होता है और ductile भी होता है. Now next point is tensile strength. Tensile strength क्या होता है? Capacity to bear considerable load without getting broken. कितना खिंचाव कोई बर्दाश्त कर सकता है, उसी को क्या बोला जाता है? टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है. Now this is very high. In case of metal क्या होता है? उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत हाई होता है. फॉर एग्जाम्पल आयरन. आयरन में देखिएगा बहुत ज्यादा लोड हम लोग डाल करके खींचते हैं. क्यों करते हैं? बिकॉज टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ आयरन इज वेरी हाई. एक्सेप्शन में क्या है? जिंक, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, गैलियम, कैल्शियम, ये सब क्या है? इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ उतना अच्छा नहीं होता है, ठीक है. इन केस ऑफ नॉन मेटल्स इसका लो होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत लो होता है, लेकिन कुछ टेंसाइल स्ट्रेंथ कार्बन फाइबर का होता है, ठीक है. नाउ ब्रिटलनेस. ब्रिटलनेस मतलब क्या होता है? मारेंगे, हैमर करेंगे तो क्या होगा? चूर हो जाएगा. तो यहाँ क्या होता है? हार्ड बट नॉट ब्रिटल, ठीक है. मेटल हार्ड तो होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मारने से वो चूर हो जाएगा. वो क्या होगा? उसको फाइन शीट में कन्वर्ट होता है, वो मैलेबल होता है, डक्टाइल होता है, वायर में कन्वर्ट होता है, लेकिन ब्रिटल नहीं होता है, ठीक है. बट एक्सेप्शन इज देयर. जिंक. जिंक क्या होता है? ब्रिटल होता है, ठीक है. यहाँ पे नॉन मेटल में क्या? दिस आर ब्रिटल. जैसे कार्बन. कार्बन जानते हैं, कोल है, उसको क्या करेंगे? जब चूर करेंगे तो पूरी तरह से चूर हो जाएगा, वो फाइन शीट वगैरह में कन्वर्ट नहीं होता है, ठीक है. Now next is sonorosity. Produces sound when struck to hard. कुछ हार्ड में मारने से यदि साउंड प्रोड्यूस करे तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं सोनोरोसिटी, ठीक है. मेटल्स आर सोनोरस. आप स्कूल में पहले बेल मारते थे, याद होगा आपको, ठीक है. बेल मारते थे क्या होता है? बहुत रिंगिंग साउंड आता था, बहुत ज़्यादा साउंड आता था. तो किस में मारेंगे तो आएगा? मेटल्स में मारेंगे तो आएगा, ठीक है. यदि आप नॉन मेटल में मारेंगे, कार्बन में मारेंगे, सल्फर में मारेंगे तो कुछ भी साउंड नहीं आने वाला, ठीक है. किसमें आता है सोनोरोसिटी? किसका प्रॉपर्टी है? मेटल्स का. मेटल्स में जब हम स्ट्राइक करेंगे कुछ हार्ड चीज से तो क्या होगा? ये साउंड प्रोड्यूस करेगा. सो मेटल्स आर सोनोरस बट नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस, ठीक है. नो साउंड इज नोटिस इन देयर केस. उसमें कोई भी साउंड हमको सुनाई नहीं देता है, कुछ नोटिस हम लोग नहीं करते हैं, ओके. एंड लास्ट पॉइंट इज एलोट्रॉपी. एलोट्रॉपी मतलब क्या होता है? एक ही चीज से बना हुआ. जैसे कार्बन. कार्बन से ही बना हुआ ग्रेफाइट है, कार्बन से ही बनता है डायमंड, कार्बन से ही बनता है फुलरिन, ठीक है. तो वो कार्बन का क्या होगा? एलोट्रॉप, जिसमें कार्बन छोड़ के और कुछ भी नहीं है, ठीक है. तो डू नॉट एग्जिस्ट इन एलोट्रॉपिक फॉर्म. मेटल में कोई ऐसा नहीं है जो एलोट्रॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. बट इन केस ऑफ नॉन मेटल मेनी नॉन मेटल्स, बहुत सारे नॉन मेटल है जो एलोट्रॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. बहुत एग्जाम्पल तो आपको हम बता ही दिए कार्बन का एलोट्रॉप्स, ओके. फुलरिन, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरिन, वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन. Allotropes of carbon. First very good is
diamond, graphite, fullerene, and so on. Okay, so these are all about the properties of metals and non-metals. For next video, for next topic, chemical properties of metals and non-metals, must see my next video.